आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने गद्यांश नंबर 3 देखा था और उस पर आधारित प्रश्न भी करे थे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं गद्यांश नंबर 4 और इस पर आधारित प्रश्न। तो चलिए गद्यांश नंबर 4 पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो यह है, भगवान बड़ा कारसाज है और इसका अंत होता है बात ना पूछता। प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें टोटल जो प्रश्न हैं वे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब हम संदर्भ पर नज़र डाल लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या पर नज़र डालते हैं। व्याख्या, यहाँ लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब एक व्यक्ति भगत को डॉक्टर चड्ढा के लड़के कैलाश को सांप द्वारा काट लिए जाने की सूचना देता है और उससे वहाँ जाकर कैलाश को बचा लेने की बात कहता है। तो भगत को वही सब याद आ जाता है कि कैसे मैं अपने बेटे को उनके द्वार पर लेकर गया था, अपनी पगड़ी भी उनके पैरों में रख दी थी, तब भी वह यह कहकर चले गए थे कि यह मेरे खेलने का समय है। ऐसा लगता है कि ईश्वर पास बैठकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसलिए आज उन्होंने डॉक्टर को भी इकलौते बेटे का दुख दिखाया है। ईश्वर बहुत न्यायशील है तथा वह कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं करता, सबके कर्मों का फल सही समय पर देता है। अब पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर चड्ढा उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। अर्थात कल मेरा पुत्र बिना इलाज के मरा था, आज डॉक्टर चड्ढा का पुत्र भी मरेगा। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्हें दया नहीं आई थी। इसलिए आज यदि मैं उनके दरवाजे पर होता तो मैं भी उसे देखने नहीं जाता। प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। भगत ने भगवान बड़ा कारसाज है क्यों कहा? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। आज भगत को पीड़ा देने वाले डॉक्टर चड्ढा को ईश्वर उसी पीड़ा का बोध करा रहे थे जिससे होकर भगत गुजरा था। इसलिए भगत ने कहा, भगवान बड़ा कारसाज है, वह बुरे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, उस वक्त से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं। उस वक्त से तात्पर्य उस समय से है जब भगत अपने इकलौते पुत्र को डॉक्टर चड्ढा के पास इलाज के लिए ले गया था और डॉक्टर चड्ढा उसे खेलने का समय कहकर बिना देखे गोल्फ खेलने चले गए थे और भगत का लड़का बिना इलाज के मर गया था। हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भगत एक भला व्यक्ति होते हुए भी उसके मन में बदले की भावना क्यों प्रज्वलित हो रही थी? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। यहाँ भगत के मन में बदले और दुख की भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जब वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के द्वार पर गिड़गिड़ा रहा था और वह खेलने का समय कहकर वहाँ से चला गया था। तो ये था आज का गद्यांश। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।